जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से आज हम अनुपात एवं समानुपात के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 8 मान लीजिए प्रश्न है, यदि a बराबर 1/3 व b बराबर 1/4 हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा? यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जबकि हमें यहां पर दिया गया है a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 1/4, तो हमें निकालना है a अनुपात b। तो देयरफॉर a अनुपात b बराबर a की जगह रखेंगे 1/3 अनुपात b की जगह रखेंगे 1/4। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले वाली संख्या के बटे में 3 है, तो 3 को छोड़कर यहां पर जो भी है उसे आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 1/4 अनुपात। यहां पर बटे में जो कुछ है उसे छोड़कर यहां पर आप 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो यह हो जाएगा 1/3, अर्थात यह अल्टीमेटली आएगा 4/3 के। तो यहां पर a अनुपात b का अनुपात होगा 4/3। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मान लीजिए a बराबर है 5/3 और b बराबर है मान लीजिए 15/4। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। a अनुपात b बराबर a के जगह है 5/3, b के जगह है 15/4। मैंने कहा यहां बटे में 3 है, इसे छोड़कर यहां पर देखिए बटे में क्या है 4 का यहां मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर से 5/4 अनुपात। यहां बटे में 4 इसे छोड़कर यहां बटे में 3 है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 15/3। अगर इन दोनों में कुछ भी कट रहा है तो उसे जरूर काटिए। यहां पर हम काट सकते हैं 5 और ये 4 है, ये 15 और 3 है, 5 से काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो यह आ जाएगा 4/3 तिया 9। तो फाइनल आंसर आएगा 4/9। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा a बराबर है 4/3, b बराबर है 1/4, b बराबर है 1/5 व c बराबर है 7/9 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा? यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। a का वैल्यू है 4/3, b का वैल्यू है 1/5, c का वैल्यू है 7/9, 7/9। ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा बटे में यहां 3 है, तो 3 को छोड़कर यहां बटे में 5 और 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए 4 से, तो 4/5/9 अनुपात। यहां बटे में 5 है, तो 5 को छोड़कर बाकी यहां पर 3 और 9 है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3/9 अनुपात। यहां बटे में 9 है, 9 को छोड़कर यहां 3 और 5 का 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7/3/5। अब देखिए, कोई भी संख्या जो कटेगी वो तीनों में कटना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम देख रहे हैं यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 9 है, कट सकता है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। और देखिए क्या कटेगा इसके अतिरिक्त, यहां पर 9 बचा है, यहां 3 है, 4 है, 5 है, और भी कुछ भी नहीं कट रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 5 तिया 15 चौक 60 अनुपात 9 एकम 9 अनुपात, यहां पर 7 पंचे 35। तो ये होगा अभिष्ट आंसर। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा।
वह डी बराबर हम लिख सकते हैं, डी बराबर हम लिख सकते हैं आपका 3/8 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, तो देयरफॉर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 4/3 अनुपात 1/5 अनुपात 7/9 अनुपात 3/8। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें देख रहे हैं बटे में 3 है, 3 को छोड़कर 5, 9, 8 का यहां मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 × 5 × 9 × 8 अनुपात, यहां बटे में 5 है, इसे छोड़कर 3, 9, 8 का ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 × 3, 9, 8 अनुपात, यहां पर बटे में 9 है, इसे छोड़कर बाकी का मल्टीप्लाई 7 से कीजिए तो 7 × 3 × 5 × 8 अनुपात, यहां बटे में 8 है तो 8 को छोड़कर 3 का मल्टीप्लाई 3, 3 5 से कीजिए तो 3 × 3 × 5 × 9। अब देखिए कुछ भी कटेगा तो चारों में कटना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, चारों में कटना चाहिए। यहां 9 है, यहां 9 है, यहां पर 3 है और यहां 3 है तो 3 से काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहां पर 3 तिया 9, यहां फिर से 3 है, यहां 9 है, लेकिन अब 3 का यहां पर कोई भी गुणनखंड नहीं है, यहां है लेकिन यहां नहीं है तो नहीं कटेगा। 2 का गुणनखंड यहां है, यहां है, यहां है, लेकिन यहां नहीं है तो नहीं कटेगा। और कुछ भी यहां पर गुणनखंड हमें नहीं मिल रहा है। 5 का गुणनखंड यहां है, यहां नहीं है, यहां है, यहां है, लेकिन और कहीं भी नहीं है। तो यहां पर अल्टीमेटली अब कुछ भी नहीं कटेगा तो इसी को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 चौक 20, 5 चौक 20 दिया 60, 60 × 8, 8 छिक 48, 480 अनुपात, ध्यान दीजिएगा 480 अनुपात 9 8 72 अनुपात 8 पंचे 40 × 7, 7 चौक 28, 280 अनुपात, यहां पर 9 पंचे 45 × 3, 5 तिया 15 का 5 हंसला 1, 4 तिया 12 और 1 13, 135। यहां पर और कुछ भी नहीं कट रहा था तो यही होगा अभीष्ट आंसर। तो इसी प्रकार से हम अनुपात एवं समानुपात के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।